हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक वर्णी प्रकाश वायु से एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक n है उसमें अपवर्तित होता है, तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कितना होगा ये हमें बताना है। यहाँ पर बच्चों 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो v बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल भागे माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों चाल बराबर होता है आवृत्त न्यू और गुणे लेमडा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो लेमडा बराबर कितना होता है बच्चों, या फिर ये कह सकते हैं हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों से अगर हम देखें बच्चों तो ये न्यू गुणे लेमडा बराबर कह सकते हैं सी भागे एन इस प्रकार से। यानी बच्चों लेमडा बराबर हम कह सकते हैं सी भागे एन और न्यू। तो बच्चों सी क्या है, सी हमारा बच्चों नियत है, निर्वात की चाल है। और बच्चों न्यू क्या है, ये हमारी आवृत्ति है, स्रोत पर निर्भर करती है बच्चों। आवृत्ति का मान प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अपनी मूल अवधारणा से देखें बच्चों, तो ये नियत है, ये नियत है, तो यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो एक वर्णी प्रकाश इस प्रकार से वायु से एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है बच्चों। ये हमारा वायु है, इसका अपवर्तनांक 1 है, और ये बच्चों हमारा कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों तरंग दैर्ध्य λ1 और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य λ2 मान लेते हैं इस प्रकार से। या फिर बच्चों हम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य इस प्रकार से λn मान लेते हैं क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक n इस प्रकार से। तो इसमें जो है दोनों में हमें अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो ये λ1 भागे λn बराबर हो जाएगा बच्चों n भागे 1 इस प्रकार से, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये अनुपात हो जाएगा बच्चों, माध्यम का अपवर्तनांक n है, वायु का अपवर्तनांक 1 है, तो इस प्रकार से ये जो दोनों का अनुपात है बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से n/1। तो बच्चों अपने विकल्पों को देखें तो ये जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।